सुतीक्ष्ण जी की कथा आती है। सुतीक्ष्ण जी कौन है? अगस्त जी के शिष्य हैं, मुनि अगस्त के। अगस्त जी से सुतीक्ष्ण जी, बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी सुंदर कथा है सुतीक्ष्ण जी की, कि शिष्य और गुरु के विषय में बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, यह कथा हमें सिखा रही है। गुरु जी ने सुतीक्ष्ण जी को ज्ञान दिया, अगस्त मुनि ने। अगस्त मुनि से सुतीक्ष्ण जी जाके कहने लगे, प्रभु गुरुवर, आपको गुरु दक्षिणा में हम क्या दें? गुरु जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, तुम सदैव खुश रहो, मेरी यही गुरु दक्षिणा है। नहीं बोले गुरु जी, फिर भी गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही, कुछ तो मांगिए हमसे। गुरु जी बार बार मना कर रहे हैं, बार बार पीछे पड़ गया। अगस्त मुनि को क्रोध आया, थोड़ी क्रोधी स्वभाव के भी है ना अगस्त मुनि। क्रोध आया, अरे क्या तू पीछे लगा हुआ, तू कुछ देना चाहता ना, जा तू तभी मेरे सामने आना जब तू भगवान को अपने साथ लेके आना, तभी मेरे सामने दिखाई पड़ना। तेरी यही गुरु दक्षिणा है, जिस दिन तू भगवान को ले आएगा उसी दिन मैं मान लूंगा कि तू गुरु दक्षिणा दे दिया। धन्य है सुतीक्ष्ण जी, उन्होंने मन में विचार किया, मैं पागल था क्या, फालतू में इतना पीछे पड़ा, तब कहाँ से लाऊं भगवान को? अब इतना पीछे पड़ गया, भगवान को लाना पड़ेगा, कहाँ से लेके आऊं? फिर उन्होंने कहा, मैंने सुन रखा है, गुरु जी कथा में सुनाते थे कि राम जी जरूर आएंगे, राम जी को वनवास होगा तो राम जी इसी रास्ते से जाएंगे। तो उसने, सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया कि गुरु जी के कुटिया से, आश्रम से 2 किलोमीटर आगे मैं उसी रास्ते में एक अपना आश्रम बना लेता हूँ, वहीं पे अपनी कुटिया बनाते हैं और राम नाम का भजन करने लगते हैं, दिन रात भजन करते हैं। आज राम जी वहीं पर हारे हैं। सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया, कहीं राम जी ऐसा ना हो कि हमारी कुटिया छोड़कर आगे चले जाएं और मैं आज्ञा पालन न कर पाऊँ, गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप में भगवान को दे न पाऊँ, तो मैं गुरु अपराधी हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? फिर उन्होंने विचार किया, राम जी इस रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते में जाकर बीच रास्ते में बैठकर राम नाम जप करने लगे। राम जी आते हैं, राम जी ने सुतीक्ष्ण के हृदय में अपने उसी स्वरूप को प्रकट कर दिया। अब सुतीक्ष्ण उसी रूप का दर्शन करके एकदम समाधिस्थ हो गए, समाधि में लग गए। राम जी सामने आए, खड़े हुए, सुतीक्ष्ण जी को जगा रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी, सुतीक्ष्ण जी, सुतीक्ष्ण जी जग नहीं रहे। भगवान ने विचार किया, इनके हृदय में मेरा प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, इसलिए आंख नहीं खोल रहे। जब अंदर ही देखने को मिल रहा स्वरूप, तो बाहर क्या देखेंगे? तो भगवान ने अपने स्वरूप को वहाँ से अंतर्धान किया, उनकी आंखें जैसे खुली, भगवान को उसी स्वरूप का दर्शन सन्मुख कर रहे हैं। चरणों से लिपट जाते हैं, पकड़ लेते हैं, प्रभु बड़ी कृपा करिए आपने मुझ पर, आओ चलो हमारी कुटिया में पधारो। भगवान कुटिया में पधारते हैं। भगवान सुतीक्ष्ण जी के भाव से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण जी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए वरदान? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे ये चीज़ सुतीक्ष्ण को देना चाहिए, अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं क्या मांगूं? मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे अंदर मांगने का भी ढंग नहीं है। कभी गुरु जी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे मांगा जाता है। इसलिए प्रभु जो आपको अच्छा लगे वही दे दो। देखिए ये बुद्धिमानों का लक्षण होता है। अगर मान लो पिताजी एक बाप अपने बेटे से बोले, बेटा बताओ तुझे क्या चाहिए? बेटा 5 साल का हो, अगर बेटे ने कह दिया मुझे चॉकलेट चाहिए, खिलौने चाहिए, कपड़े चाहिए, तो पिताजी लाके वही दे देंगे। लेकिन अगर बेटे ने कह दिया, पिताजी जो आपको अच्छा लगे, आपके जो क्षमता अनुसार हो वही मुझे दे दीजिए। और पिता मान लो बहुत धनाढ्य हो, संपत्ति वाला हो, हाँ, तो वो भी तो विचार करेगा बेटे को ऐसा क्या दूं जो मेरी मर्यादा बनी रहे, तो अपने अनुसार देगा ना, सबसे महंगी वस्तु देगा लाके। तो उसी प्रकार से मांगने की कला है। भगवान से कभी ये मत कहो प्रभु ये चाहिए, प्रभु जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, जो आपको लगे ये देना सही रहेगा वही दे दीजिए हमें, तब देखो आनंद चकाचक जीवन का। तो सुतीक्ष्ण जी को जानते हो भगवान ने क्या दिया?
वह पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत व्याकुल रहते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते जो सुतीक्ष्ण जी प्राप्त कर गए। उन्होंने वरदान दिया, अविरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान। एक साथ कई वरदान दे दिए महाराज। एक वरदान नहीं मांगते तो एक ही पाते, लेकिन कई सारा पा गए। अविरल भगति, हे सुतीक्ष्ण जी आपके हृदय में सदैव राम भक्ति जागृत रहे, कभी आज बुझने न पावे। अविरल भगति विरति विज्ञान, बड़े विज्ञानी हो जाओ, मतलब ज्ञानवान हो जाओ। हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सभी गुणों से संपन्न हो जाओ, संत हो जाओ, भक्त हो जाओ। आशीर्वाद देते हैं। अब सुतीक्ष्ण जी मांग रहे हैं, प्रभु अब मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। राम जी बोले, अभी तो कह रहे थे हमें मांगना नहीं आता, हमें कुछ चाहिए नहीं, आप अपनी इच्छा से दे दो, अब दे दिया तो अब मांग रहे। बोले प्रभु तब मांगना नहीं आता था, अब आप वरदान मिल गया, अब मांगना आने लगा। हा? दे दो ना, कृपा कर दो प्रभु, मना मत करना। बोले क्या? बोले प्रभु बस मुझे एक वरदान यही दे दो कि बस आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा के लिए वास कर जाए, और कुछ नहीं चाहिए। यह स्वरूप मेरे हृदय से हटना नहीं चाहिए कभी जीवन पर। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कहा। बोले प्रभु अब इसके आगे कहाँ जाओगे? बोले बेटा आगे अगस्त मुनि जी के यहाँ जाना था। बोले प्रभु अगर आपका आदेश हो। अब देखो अपना चातुरता कैसे दिखा रहे हैं, अपने आप को चतुर कैसे बन रहे हैं। प्रभु अगर आपका आदेश हो तो आपको हम चलें छोड़ने वहाँ तक। बोले क्यों? बोले हमें लगता है कि देखिए मार्ग दूर है, कहीं आप मार्ग भटक गए, आपको पता नहीं है जंगल का रास्ता, तो हम रहेंगे साथ में, हमें गुरुजी का मार्ग पता है, गुरुजी का आश्रम कहाँ पे है, तो हम सहजता से आपको लेके चले जाएंगे। राम जी समझ गए मनोभाव, और राम जी सुतीक्ष्ण जी से बोले चलो ठीक है। भगवान का हाथ पकड़ते हैं और लेके जाने लगते हैं। और जैसे अगस्त मुनि के आश्रम के बाहर भगवान पहुंचते हैं, सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु एक मिनट आप यहीं रुकिए ना, मैं अंदर गुरु जी से आज्ञा लेके आता हूँ। पहुँचे गुरु जी के पास। गुरु जी ने मुख मोड़ लिया। क्यों आया है? मैंने कहा था ना जब भगवान को साथ में लेके आना तभी मुझे मुख दिखाना अपना। सुतीक्ष्ण जी ने कहा गुरुवर मैं भगवान को ले आया हूँ। और जैसे ही सुना भगवान को ले आया हूँ, अगस्त मुनि तुरंत भागे भागे आए और राम जी के श्री चरणों में गिर जाते हैं और पकड़ लेते हैं चरणों को। और माई बाप कहते हैं अगस्त मुनि राम जी को हृदय से लगाते हैं। राम जी कहते हैं गुरुवर मुनिवर मुझे बताओ, मैं ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। बोले प्रभु ये बाद में बताऊंगा, पहले मुझे वह चाहिए जो आपने मेरे शिष्य को दिया है, अविरल भगति। वही वरदान मुझे भी चाहिए, भगवान ने उनको भी दिया।